वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने वीवी मॉडल के बारे में स्टडी किया था। उसके मॉडल की डायग्राम हमने देखी थी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने देखा था। मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर। आज जो हम करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और उसके साथ हम करेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग। वेरिफिकेशन और स्टैटिक एक चीज़ है, वैलिडेशन और डायनामिक दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी वो आएगी वेरिफिकेशन। कि वेरिफिकेशन क्या होती है। वेरिफिकेशन या स्टैटिक टेस्टिंग दोनों एक ही चीज़ें, आप इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। कुछ जगहों पे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वेरिफिकेशन क्या होती है या स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों की डेफिनेशन सेम है, इनके प्रोसेस सेम है, तो आपने इनको याद भी इसी तरह से करना है। वेरिफिकेशन और स्टैटिक टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग if the software is designed and developed as per the specified requirements and that we are building the product right. Focus on documentation. वेरिफिकेशन में हम करते क्या है कि वेरीफाई मतलब कि किसी चीज़ को चेक करना और वेरीफाई करना। इसमें जो हमारा फोकस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, और ये होता है कि क्या हम प्रोडक्ट को राइट बना रहे हैं, आर वो बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट, कि कैसे हम प्रोडक्ट को राइट बनाएं। अब जाहिर बात है किसी भी चीज़ को आपने अगर प्रॉपर तरीके से बनाना तो आपको सच एज सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको स्टैंडर्ड चेक करने पड़ते हैं। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे कि हम सेट ऑफ रूल्स को चेक करेंगे, कंप्लायंस को चेक करेंगे। इसमें हम जो एक्चुअल कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो टेस्ट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हमारा जो फोकस होगा ना वो डॉक्यूमेंटेशंस पे होगा, और टीम के जो वर्क है, जो डिवीजन हुई होगी वर्क पे, उस पे फोकस होगा। तो इसको चले आए मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेरिफिकेशन या स्टैटिक टेस्टिंग जो सी है वो तीन चीज़ों में डिवाइड होती है। इनमें सबसे पहले आता है रिव्यू, सेकंड नंबर पे वॉक थ्रू, और थर्ड पे है इंस्पेक्शन। रिव्यू में होता है कि हर जो डिपार्टमेंट होता है ना उनका पीयर या कोलीग ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो सा वेरिफिकेशन करता है। अब जैसे ये देखें रिक्वायरमेंट रिव्यूज। अब रिक्वायरमेंट को रिव्यूज कौन करेगा? जो बिजनेस एनालिस्ट की जो टीम होगी ना उनमें, जैसे बीए ने आपके क्या किया कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली और उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया। अब उसको रिव्यू कौन करेगा? उसका कोलीग रिव्यू करेगा। कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे कोई बीए हो सकता है, वो रिव्यू कर सकता है। इसी तरह डिज़ाइन रिव्यू भी, जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट होगा उनका कोई कोलीग ही इसको रिव्यू करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि एक पर्सन जो है, आप ए ले लें, ए काम कर रहा होगा एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे, एक्चुअल डिज़ाइन पे, एक्चुअल कोड पे, एक्चुअल टेस्ट प्लान पे। तो दूसरा उसी के डिपार्टमेंट का कोलीग हो ना, वो उसके रिलेटेड ना स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा और उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा। अब इसी तरह जो डेवलपर होगा, एक डेवलपर फॉर एग्जांपल ए है, वो कोड लिख रहा होगा, जो डेवलपर बी होगा ना वो ए के कोड को रिव्यू कर रहा होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर रहा होगा। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो उसकी टेक्निकल चीजों पे डिस्कशन होगी कि आपने दो चीजों को ऐड क्यों किया, इनको माइनस करना चाहिए था, यानी कि फंक्शनैलिटी पे बात नहीं होगी। इनमें सिर्फ उनसे जनरल डिस्कशन हो रही होगी और क्वेश्चन आंसर स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहे होंगे। अब इसी तरह जो क्यूए की टीम होगी उसमें जो आपका एसक्यूए इंजीनियर होगा ए, वो टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस लिख रहा होगा, डिफेक्ट क्लोजर की वेरिफिकेशन कर रहा होगा। तो दूसरा जो उसका टीम मेंबर होगा ना वो उन चीजों को रिव्यू कर रहा होगा। इसका फायदा ये है कि आपके जो एरर के चांसेस है ना वो कम हो जाएंगे। तो रिव्यू में आएगा कि हमने सिर्फ जो सा ना आपके कोलीग ने, टीम मेंबर ने उसको रिव्यू करना है। अब वॉक थ्रू में क्या होगा कि हम ना उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक टीम की फॉर्म में, और कोड को भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। वो जो जो उन्होंने काम किया होगा उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे रिव्यू में हमने कहा था कि ये चीज़ डिस्कस होंगी, अब वॉक थ्रू में वो अब हम करने जा रहे हैं। रिव्यू में तो सिर्फ ये बताया था ना कि हम रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस और डिफेक्ट क्लोजर की वेरिफिकेशन करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे। अब वॉक थ्रू में होगा ये कि हम टीम मेंबर्स की फॉर्म में जाके ना उसको रिव्यू करेंगे। किनको? इन चीजों को रिव्यू करेंगे। और ये जो सा होता है ना ये प्री प्लान नहीं होता। आप किसी वक्त भी अपने पीयर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, मे बी एंड ऑफ द डे, मे बी बिगिनिंग ऑफ द डे। इसमें आप कोई भी फॉर्मल चीज़ नहीं करते, ना मिनट ऑफ मीटिंग्स जो उनसे वो आप नोट करते हैं। इसमें सिर्फ जनरल डिस्कशन होगी, वर्बली होगी, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, और आप जनरल डिस्कशन उससे कर रहे होंगे कोड के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, टेस्ट केसेस के बारे में, टेस्ट रिव्यू के बारे में, टेस्ट प्लान के बारे में, एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जनरल डिस्कशन आप कर रहे होंगे अपने टीम मेंबर से कि आपने अगर ये चीज़ लिखी है तो आपने किस वजह से लिखी है, क्या माइंडसेट है आपका पीछे। सिर्फ जनरल डिस्कशन हो रही होगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है इंस्पेक्शन।
अब जो इंस्पेक्शन है ना, ये आपकी होगी फॉर्मल। फॉर्मल कैसे होगी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंस्पेक्शन इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ रिव्यू दैट इन्वॉल्व्स चेकिंग द डॉक्यूमेंट थॉरोली। इंस्पेक्शन विल हैव a proper schedule which will be intimate via email to concerned developer or tester, which contain more than 4 members: moderator, author, reader, recorder or inspector. Moderator, inspector who is responsible for organizing and reporting on inspection. अब moderator वो होगा जिसने एक सारी एक मीटिंग अरेंज की होगी और ऑर्गेनाइज भी यही करेगा, और एक फॉर्मल जो सा ना आपका इनविटेशन भी यही सबको ईमेल करेगा कि हमारा टाइटल ये है, इस पे हमने बात करनी, इसमें ऑथर ये होगा, रीडर ये होगा, रिकॉर्डर ये होगा, इंस्पेक्टर एक और होगा। अब ऑथर क्या होगा, वो होगा जिसने वो रिपोर्ट लिखी है या जिसने अपनी उसको डिफेंड करना। फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ कोड था जिसमें आपका ऐड टू कार्ट था, लॉगिन पेज था, पेमेंट का सेक्शन था, उसने ना इसकी एक रिपोर्ट बनाई। अब फॉर्मल व्यू उसका एक होना है जिसमें सब उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे उसके फंक्शन पे बात होगी कि इसकी आउटपुट क्या है या आप इनपुट क्या देंगे। जस्ट एक स्टैंडर्ड को देखा जाएगा कि स्टैंडर्ड के मुताबिक डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं बनाया और स्टैंडर्ड के मुताबिक कोडिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। रीडर कौन सा होगा, वो होगा थर्ड पर्सन जो कि उस रिपोर्ट को रीड कर रहा होगा। अब ये भी एक टीम मेंबर ही होगा आपका, और इसका फायदा ये होगा कि ऑथर ने लिखा है, रीड कोई और कर रहा है, उसका फायदा ये होगा कि बीच में इंसान बाइस्ड नहीं होगा। अगर जिसने लिखी है वही उसको रीड कर रहा होगा तो वो बीच में चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन रीडर एक थर्ड पर्सन होगा जो कि उस रिपोर्ट को रीड कर रहा होगा। आपका कोई टीम मेंबर होगा। दूसरा रिकॉर्डर क्या होगा कि रीडर जो चीजें पढ़ रहा होगा उसको सारे मेंबर सुन रहे होंगे। उस पे फिर इंस्पेक्टर जो उनसा होगा ना, इंस्पेक्टर उस पे कुछ चीज हाईलाइट करेगा, जैसे टीएल है या मैनेजर डेव है, वो उस पे कुछ चीज हाईलाइट करेगा कि इसमें ये चीज आपको ऐसे करनी चाहिए, इसमें ये इशू आ सकता है, तो आपको कोड का ये स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। तो रिकॉर्डर क्या करेगा, उसका एमओएम बना लेगा, यानी कि मिनट ऑफ मीटिंग्स जो उनसे ना वो लिखना शुरू कर देगा। अब ये टेस्टिंग के केस में भी ये इंस्पेक्शन का केस सेम है और डेवलपमेंट के सेक्शन में भी सेम है। बस फर्क ये होगा कि डेव की जगह क्यूए आ जाएगा और टीएल लीड आ जाएगा और मैनेजर जो सा आपका एसक्यूए आ जाएगा, या टेस्टिंग का मैनेजर जो सा वो आपका आ जाएगा। इन शॉर्ट रिव्यूज हम करेंगे किस तरह, दो तरीकों से, एक वॉक थ्रू, एक इंस्पेक्शन के थ्रू। वॉक थ्रू में आएगा कि आपकी चीज़ें सारी इनफॉर्मल चल रही होंगी, वर्बल चल रही होंगी, और इंस्पेक्शन में चीज़ें जो आपकी आएंगी वो डॉक्यूमेंटेशंस के मुताबिक चल रही होंगी। एक प्रॉपर इनविटेशन दिया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा थ्रू आ ईमेल, और ये हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली परफॉर्म हो रहा होगा। इसमें हमने सिर्फ फोकस किया है कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें और कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को राइट बनाएं। अब ये सिंगल लाइन डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को राइट बना सकते हैं, और फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब जो सेकंड डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है वैलिडेशन और डायनामिक टेस्टिंग। ये दोनों एक ही चीज़ें, आपसे या वैलिडेशन पूछा जाएगा या डायनामिक टेस्टिंग पूछा जाएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। वैलिडेशन डायनामिक टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट हैज मीट द client's true needs and expectations. Validation checks that we are build the right product. अब इसमें ये बात आती है कि हमने अब एक्चुअल जो चीज़ है ना, जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट की थी कि मेरी चीज़ ऐसे काम करनी चाहिए, इसका ये रिजल्ट आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन पेज हो, लॉगिन पेज हो, यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करें तो उन रजिस्टर हो जाएं, वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें तो वो लॉगिन हो जाएं, वो प्रोडक्ट देख सकें, वो उनको ऐड टू कार्ट कर सकें, पेमेंट कर सकें और चीज़ उनको डिलीवर हो जाए। अब ये जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है इसको हम कहते हैं बिजनेस लॉजिक। तो वो उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और हमने प्रोडक्ट जो सी है वो राइट बना ली है कि नहीं बना ली। अब इसमें हम वो चेक करेंगे। तो इसमें इसके लेवल्स हैं टेस्टिंग के, जिसमें सबसे पहले आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो सा होता है ना कोड का, वो हम टेस्ट करते हैं। अब जैसे डेवलपर ने बनाया लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज में क्या करेंगे, हम एक सिंगल पीस ऑफ कोड को चेक कर लेंगे। अब जैसे लॉगिन पेज में अगर यूनिट की बात की जाए तो यूज़र नेम की जो फील्ड है वो आपका एक यूनिट हो सकता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये डेवलपर जो है वो टेस्ट करता है। यूनिट टेस्टिंग के आगे हम मजीद पढ़ेंगे फंक्शनल टेस्टिंग में इनकी डिटेल, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि यूनिट टेस्टिंग वो जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड होगा ना उसको वो टेस्ट करेगा। इंटीग्रेशन में आता है कि जब 2 या 3 से ज़्यादा मॉड्यूल जो उनसे आपस में इंटीग्रेट किए जाएं। जैसे अब लॉगिन पेज की बात कर रहे थे तो यूज़र नेम और पासवर्ड मिल के एक कंबाइन एक काम कर रहे होंगे, तो दोनों आपस में इंटीग्रेट होंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन में आ गया। सिस्टम में आएगा कि हम पूरा ऑल ओवर सिस्टम को टेस्ट करेंगे, मतलब कि क्या पूरी वेबसाइट को टेस्ट करेंगे, पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगे, उसके पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे। क्या कि
यूज़र आया, उसने रजिस्टर किया, फिर लॉगिन किया, ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट की और चीज़ को डिलीवर होगी। ये पूरा फ्लो जब हम टेस्ट करेंगे तो वो आएगी सिस्टम टेस्टिंग। और जो क्यूए होता है, एसक्यूए जो उनसा है, जैसे हम हैं जिसके लिए हम आज ये कोर्स पढ़ रहे हैं, हमारा काम ही सारा सिस्टम टेस्टिंग में है और हमने करनी भी सिस्टम टेस्टिंग है। जो उसके बाद आ जाता है वो ये आता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये वो टेस्टिंग होती है कि जो आप एक कस्टमर को एनवायरनमेंट देते हैं टेस्टिंग के लिए, वो एक अपने पास मशीन रखेगा, आप सारी एप्लीकेशन जो उनसे ई कॉमर्स की जैसे आप बना रहे हैं तो आप सारी की एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय कर देंगे। क्लाइंट साइड से, कस्टमर साइड से आपकी जो टीम होगी ना, टेक्निकल टीम, जो उधर के जो टेस्ट लीड्स होंगे, एसक्यूज होंगे, वो इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो ये जो उनसे ना, इसके 4 हमने पढ़े हैं लेवल्स, लेकिन ये मजीद भी बढ़ सकते हैं। जो आज अगर हम बात करें तो तकरीबन आपके 5 से 6 के करीब ये टेस्ट इन्वायरमेंट बन जाते हैं जो कि आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें यह है कि वेरिफिकेशन और सेटिंग एक चीज़ है, वैलिडेशन और डायनामिक टेस्टिंग एक चीज़ है। वेरिफिकेशन और सेटिंग में हम फोकस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, एक स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं कि चीज़ों को हम कैसे सही बना सकते हैं, जबकि वैलिडेशन में हम एक्चुअल जो बिजनेस लॉजिक है या कोर फंक्शनैलिटी है उसको हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमारी इनकम जनरेट होगी। इन शॉर्ट, उस फंक्शनैलिटी को हम टेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।